बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब 8 नवंबर का दिन बड़ा अहम दिन था, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उनका एक बड़ा इम्तिहान था। जब से नए चीफ जस्टिस बने याहिया अफरीदी साहब, उसके बाद तकरीबन हर शख्स के जहन में यह सवाल था कि क्या नए चीफ जस्टिस जो हैं ये आयन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, मेरिट पे फैसले करेंगे, या ये भी ताकतवरों का अलाकार बनेंगे। जिस तरह के काजी फाजिल साहब ने अपना जो 13 माह का दौर है वो उन्होंने उसमें साबित किया कि वो ताकतवरों के अलाकार है। उन्होंने सहूलतकारी करनी थी किसी की, उनकी नौकरी ही सहूलतकारी करनी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 अहम इजलास थे। उन इजलासों के बाद ये फैसला आवाम के लिए करना शायद अब आसान हो गया है कि चीफ जस्टिस जो है याहिया अफरीदी साहब, वो लगता यूं है अभी तक जितनी भी मामला उन्होंने देखे हैं, जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं, कि वो शायद आयन और कानून के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, वो अपने साथी जजेस के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, वो अपनी अदलिया के साथ खड़ा होने चाह रहे हैं, वो आयन के साथ खड़ा होने चाह रहे हैं। तो आज 2 इजलास थे, बड़े अहम इजलास थे। एक इजलास सुप्रीम जुडिशल कमीशन का था और उसके साथ साथ एक इजलास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था। कल भी आपको बताया था कि इस इजलास के अंदर जो जजेस के ऊपर रेफरेंसेस हैं उन पे तो लाजमी बात की जाएगी। आज की अहम खबर जो इसमें सबसे पहले जिसको नोटिस किया गया वो ये थी कि वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने खत लिखा था उस टाइम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, मतलब तब इसके सरबराह जो हैं वो काजी फाजिल साहब थे, और उस खत में उन 6 जजेस की जानिब से ये कहा गया था कि जो इदारे हैं, एजेंसियां हैं, जो खुफिया इदारे हैं, इनकी मुदाखलत अदलिया के अंदर बहुत ज्यादा है। ये हमारे फैसलों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, ये जजेस पर दबाव डालते हैं। फिर ना सिर्फ ये 6 जजेस का खत, उस टाइम पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज मोहम्मद अब्बास साहब थे, उन्होंने भी ये खत लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको भी खुफिया इदारों की जानिब से तकलीफ दी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है, अपनी मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद वो मामला पहुंचा लाहौर हाई कोर्ट तक गया, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से भी काजी फैसल साहब को कहा गया कि इस पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। अब काजी साहब फिर जाहिर बात है कि या तो वो इस सारे मामले में शामिल थे, इन लोगों के प्लान के अंदर शामिल थे, और बजाहिर यूं ही लगता है कि वो शामिल थे। काजी साहब ने उस खत के ऊपर 1-2 समातें की, उसके बाद उसको कहीं छुपा दिया, अंडर द कारपेट कर दिया, वो मामला गायब हो गया। और काजी साहब ये कहते रहे कि जनाब मेरे दौर के अंदर इस तरह के कोई मामला नहीं है कि अदालतों में दबाव डाला जाए, अदालतों को जो है वो बैरूनी दबाव के तहत कंट्रोल किया जाए, इनके फैसलों पर असरअंदाज हुआ जाए। काजी साहब ने आंखें बंद करके रखी, बल्कि लोगों को भी कहा कि आंखें बंद करके रखें, कोई ना देखे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, आयन के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, कानून के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। अब वो मामला काजी साहब ने तो नहीं उठाया। अब लगता यूं है इस बात से कि फिर काजी साहब इस सारी चीजों के बेनिफिशियरी भी हैं, फिर काजी साहब इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, जो उन्होंने अदालत के सबसे बड़े सरबराह होने के बावजूद इन चीजों को नहीं देखा। फिर यूं ही लगता है कि वो मामला सेटलमेंट जो काजी साहब के साथ की थी, सारी चीजें उसी की बुनियाद पर की गई, भला छीना गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। उसके बाद 63A की जो तशरीह काजी साहब ने करके दी, उससे वो लगता है कि इसी प्लान का हिस्सा थे। उसके बाद सारे पाकिस्तान ने देखा, सारी दुनिया ने देखा बल्कि, कि जिस तरह नैब तरमीम वाला जो फैसला था वो आया काजी साहब के दौर के अंदर, तो उससे भी यही पता लगा कि काजी साहब जो है वो इस पूरे सिस्टम की गारंटी थे, काजी साहब इस पूरे सिस्टम की चाबी थे। इस तरह के बहुत से फैसले, काजी साहब के तकरीबन हर फैसला ही मुतनाज़ था, और काजी साहब ने उसमें बकायदा नजर यूं आता था कि वो किसी की सहूलतकारी कर रहे हैं, किसी का मोहरा बन के चल रहे हैं, या फिर अगर कहा जाए कि काजी साहब इस सारे सिस्टम के साथ इससे फायदे भी लेते रहे, तो वो गलत नहीं होगा। तो ये जनाब 6 जजेस का खत जो है उसको आज टेकअप किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में, और उसके साथ साथ क्योंकि उस खत में था क्या, सबसे पहली बात तो ये 6 जजेस ने वो खत लिखा, उसमें कहा गया कि जो इदारे हैं, खुफिया इदारे, एजेंसियां हैं, ये हमें दबाव डालती हैं, फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हैं, तो हमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाए, कोई तरीकाकार वाज़ेह ज़ाब्ता इख्लाक बता दिया जाए कि हमने इस पे फिर क्या करना है, इसको कैसे डील करना है। तो आज उस इशू को उठाया गया, उस पर काफी देर, 3 घंटे से ज्यादा ये इजलास चलता रहा, उस खत पे काफी बहस हुई, और अब मामला ये है कि वहां पे जितने भी रुकन बैठे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने इस चीज पे इत्तफाक किया
कि अब ज़ाब्ता इखलाक को वाज़े किया जाएगा, इस मामले को अब दबाया नहीं जाएगा, इस पे बात की जाएगी और अपने जजेस को ज़ाब्ता इखलाक बताया जाएगा कि जनाब अगर कुछ इस तरह का होता है तो फिर उसके लिए किस तरह चीज़ों को डील करना है। एक तो ये बात होगी। उसके साथ साथ जो रेफरेंसेस थे, आज 10 शिकायतों को जो जजेस के खिलाफ थी, उनको जो ठोस शवाहिद ना होने की बुनियाद पर जो है वो आज मनसूख कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया और रेफरेंसेस जो है बाकी रह गए। अब इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि एक रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ भी पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाएं कि आज भी उस पर बात नहीं हुई, आज उस पर बहस नहीं हुई। अब जनाब जो 6 जजेस थे बाकी जिन्होंने खत लिखा था, उनमें से भी जो उनका बाद में हाल किया गया जब काजी साहब ने आंखें बंद की, फिर उनके खिलाफ भी रेफरेंसेस आए। आपने मोहसिन अख्तर कियानी साहब का हाल जो करने की कोशिश की वो देखा, बाबर सत्तार का देखा, फिर वो जो डिग्री वाला मामला था वो भी आपने देखा। तो वो सारी चीजें तो आज खैर खत्म कर दी गई, क्योंकि इससे मैसेज ये आया आज जो चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, उनकी जानिब से कि वो अपनी अदालत अपने जजेस के साथ खड़े हैं, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक मेरिट पे फैसले करेंगे, किसी का आलाकार नहीं बनेंगे। इसी पे अगर इसको साथ जोड़ें कि कल एक इजलास हुआ और उसमें मीटिंग की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब ने एटीसी के इंतजामिया के जो जजेस हैं उनके साथ, और उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आपने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी के प्रेशर के फैसले करने हैं, मेरिट पे फैसले करने हैं। वो जो भी फैसले हो उसका असर ये है कि आज इमरान खान साहब के 4 मुकदमात जो हैं 9 मई के हवाले से, उनमें इमरान खान साहब को जमानत मिल गई है। आज के अंदर नून लीग का ऑफिस और कंटेनर्स को जलाने के जो मामला आते हैं वो भी उसके अंदर भी इमरान खान साहब को जमानत मिली। तो ये कल अभी वहां से मैसेज आता है, मिल के बैठते हैं और जजेस को ये सिर्फ हौसला दिया जाता है कि आपने किसी के दबाव में फैसला नहीं करना, आपने मेरिट पे फैसला करना है। और आज इमरान खान साहब को 4 केसेस के अंदर जो है 9 मई के मुकदमात के अंदर जमानत मिल जाती है। तो अगर यही बात आपको शुरू से कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी रिलीफ नहीं मांगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों को भी यही कहती है कि आप सिर्फ मेरिट पे कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें, तो उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन इस चीज को दूसरी जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से या जो इस वक्त की फॉर्म 47 की हुकूमत है, इस चीज से जोड़ा जाता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एनआरओ मांग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एनआरओ नहीं मांगा। आज जो कुछ भी हुआ वो प्रोसिक्यूशन फेल हुई अपना केस उनके साबित करने में, इसलिए जमानतें मिली। और अगर प्रेशर हटा लिया जाए तो जिस तरह के बोगस केसेस ये सारे इन्होंने बनाए हैं, ये कोई मानी नहीं रखते। इसके बाद जनाब वो जो दूसरा इजलास था वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास था, जो आज किसी फैसला कुन मरहले पर नहीं पहुंचा। और उसके बाद अभी यही फैसला किया गया कि सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो जब तक आईनी बेंचेस नहीं बनते तब तक तमाम जजेस जो हैं वो आईनी मामलात को देख सकते हैं। तो उस पर भी चीजें जो हैं वो भी आगे चलती रहेंगी। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का आज जो मैसेज था वो शायद यही था कि वो साथ हैं अपनी अदालत के, अपने जजेस के, अपने वकला के और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।